हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी का जो मैच होने वाला है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे भाई। सब कुछ यहाँ पर प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन करेंगे, उनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि जो 22 तारीख को मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस केकेआर, उसमें देखेंगे भाई किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस, देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका ओवरऑल मैचेस, मतलब ये इन दोनों ने कितना खेला है, कितना जीता है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 258 मैच खेला है आरसीबी ने, जिसमें से 122 मैच जीते उन्होंने भाई। हाईएस्ट 263 रहा है और लोवेस्ट उनका 49 रन रहा है। और इनकी तरफ से सबसे ज्यादा अगर किसी ने रन बनाया वो है क्रिस गेल। इंडिविजुअल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, 175 बनाया है क्रिस गेल ने। आपको याद होगा पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उस टाइम एक टीम हुआ करती थी, उसके खिलाफ। केकेआर ने वही 255 मैच खेले हैं, 131 रन 131 मैचेस जीते हैं अपने। हाईएस्ट उन्होंने 272 बनाया भाई। 66 उनका लोवेस्ट है 66, और 158 ब्रेंडन मैकुलर ने बनाया था। आपको याद होगा कि जब ये 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकुलर ने 158 रन मार दिया था। तो ये रहा भाई ओवरऑल कंपैरिजन। लेकिन ऐसे तो बनता नहीं है ना कंपैरिजन, क्योंकि हम केकेआर वर्सेस आरसीबी का कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपस में इन्होंने क्या किया है। हेड टू हेड देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 34 मैच खेले यहाँ पर आपस में केकेआर और आरसीबी ने, जिसमें से 14 आरसीबी ने जीता है, 20 केकेआर ने जीता है। तो भाई यहाँ पर केकेआर का पलड़ा भारी है, क्योंकि 6 मैच ज्यादा जीते हैं केकेआर ने। यहाँ पर 272 रन हाईएस्ट बनाया है, 221 रन आरसीबी ने हाईएस्ट बनाया है। तो यहाँ पर आगे चल गई। और यहाँ पर 3 ट्रॉफी भी भाई केकेआर के पास है। तीसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसने ट्रॉफी जीती है केकेआर ने, सीएसके और एमआई के बाद। तो ये रहा भाई इनका मैचेस कंपैरिजन। तो अब यहाँ पर हम करेंगे भाई इनके ओपनर का कंपैरिजन, की ओपनर दोनों टीमों के सॉलिड लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर आरसीबी के पास विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट करेंगे ओपनिंग। फिल सॉल्ट पिछली बार केकेआर में थे और इस बार तो भाई आरसीबी ने उनको वापस ले लिया है, वहां केकेआर से आ गए हैं, आरसीबी की तरफ से खेलेंगे। अब देखते हैं कि क्या केकेआर के पास पिछले साल की तरह कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। चलो आओ देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओपनर्स की बात करें, पहले ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, फिर 2024 में इनका क्या रिकॉर्ड रहा वो कंपैरिजन करेंगे। पहले ओवरऑल देख लेते हैं। यहाँ पर विराट कोहली ने 252 मैच खेला है, स्ट्राइक रेट उनका 131, लगभग 132 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज भी शानदार है भाई, यहाँ पर 38 का एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं। 8000 रन बनाया यहाँ पर आईपीएल में लगभग, और हाईएस्ट स्कोर 113 है। उनका सेंचुरी भी उसमें शामिल है बहुत सारे। एक 2016 के भाई सीजन में तो विराट कोहली ने लगभग आपको याद ही होगा 4 सेंचुरी मार दिया था और 972 रन समथिंग 973 रन मारा था, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। और मुझे नहीं लग रहा आने वाले कुछ सालों में जल्दी वो कोई रिकॉर्ड तोड़ भी पाएगा। और फिल सॉल्ट वहीं दूसरी तरफ बात करें, 21 मैच खेले उन्होंने, 175.54 175.54 का उनका भाई यहाँ पर स्ट्राइक रेट है, जो कि पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल में अगर आप देखा जाए बैट्समैन के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है यहाँ पर। ओवरऑल के मामले में 34 का एवरेज है, 653 रन बनाया है, 89 हाईएस्ट है। तो मतलब यहाँ पर फिल सॉल्ट को देख लो, काफी तेज खेलते हैं, मतलब एग्रेसिव अप्रोच रहता है उनका। आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने पिछले बार देखा होगा भाई आईपीएल चैंपियन बनी तो उसमें बहुत ज्यादा रोल फिल सॉल्ट का भी था। और बात करें दूसरी तरफ केकेआर के ओपनर, तो यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबाज 14 मैच 133 का स्ट्राइक रेट है, महज 22 का यहाँ पर एवरेज है, जो कि भाई यहाँ पर बिलो एवरेज बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि 22.23 25 से कम एवरेज अगर आईपीएल में देखा जाए तो किसी बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। 25 फिर भी एवरेज में मान लूंगा। 289 रन बनाया है उन्होंने, 81 हाईएस्ट है उनका। दूसरी तरफ डिकॉक की बात करें तो 107 मैच में 134 का स्ट्राइक रेट है, जो कि ठीक है। मैं बोलूंगा कि स्ट्राइक रेट अगर 130 से ऊपर है आपका तो ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है। बहुत शानदार स्ट्राइक रेट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है। 31.26 का इनका एवरेज है, वो 3157 रन इन्होंने बनाया है, हाईएस्ट स्कोर 140 है। तो भाई यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और अगर रहमतुल्लाह गुरबाज को यहाँ ओवरऑल में देखा जाए तो भाई आरसीबी कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है उनसे ओपनर के मामले में। विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट दोनों तगड़े हैं। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर 2024 का भी इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो देख लो 2024 में इन्होंने क्या किया था। 2024 में भाई विराट कोहली का 155 का स्ट्राइक रेट था, लगभग 61 के एवरेज से 741 रन बनाकर ऑरेंज कप हासिल किया था। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए फिल सॉल्ट ने 12 मैच खेला था उस साल, 435 रन बनाया था 182 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब आप देख लो 40 का एवरेज है लगभग, और 182 का स्ट्राइक रेट, मतलब आप देख लो 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर आरसीबी के प्लेयर्स का।
तो यहाँ पर आरसीबी बिल्कुल आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरबाज और क्विंटन डिकॉक का अगर आप परफॉर्मेंस देखो 2024 में तो 135 से नीचे का स्ट्राइक रेट है दोनों का, और एवरेज 22 का रहा है यहाँ पर। गुरबाज का खैर 3 ही मैच खेला था उसने, लेकिन फिर भी 22 का एवरेज, 31 का रहा डिकॉक का। डिकॉक ने तो ज्यादा मैच खेला था, 11 मैच, फिर भी 31 का एवरेज है उनका। स्ट्राइक रेट भी कम है, रन भी 250 बनाए थे। तो यहाँ पर भाई ओपनर्स के मामले में आरसीबी को एज है, और देखते हैं। और आगे हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अगर आपके ओपनर्स नहीं चलते हैं, मान लो यहाँ पर विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, तो क्या मिडिल ऑर्डर में वो दम है कि वो टीम की नैया पार लगा सकते हैं और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं? ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपके पास ओपनर अच्छे हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो भाई आपकी टीम डूब सकती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अर्ली ब्रेक थ्रू आ गया, विराट कोहली फील्ड शॉट दोनों आउट हो गए, तो क्या कर सकते हो आप? वही दूसरी तरफ गुरबाज और क्विंटन डिकॉक चलो वहां ऊपर से कैसे भी करके थोड़ी धीमी शुरुआत दिला दिए, 30-40 रन मार दिए, 40-50 रन यहाँ पर पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद अगर उनका मिडिल ऑर्डर एक्सप्लोजिव है, बहुत खतरनाक है, तो भाई वो 200 रन का टारगेट आराम से सेट कर सकते हैं या फिर चेस कर सकते हैं। वो देखना जरूरी है यहाँ पर। तब मिडिल ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं भाई। चलो जल्दी मिडिल ऑर्डर में देख लें, तो यहाँ भी पहले इनका ओवरऑल चेक करेंगे, उसके बाद हम 2024 की परफॉर्मेंस भी उनके चेक करेंगे। इनका अगर देखा जाए यहाँ पर रजत पाटीदार, तो रजत पाटीदार ने भाई यहाँ पर 27 मैच खेले हैं, 158 के एवरेज के साथ उन्होंने स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 799 रन बनाए। तो देख ले अगर इनके ओवर सारे बैट्समैन का तो 162 का स्ट्राइक रेट रहा है, यहाँ पर लिविंगस्टन का, जितेश शर्मा का 151 का रहा है, टीम डेविड का 170 का रहा है। ये है भाई इनका ओवरऑल। 132 का रहा है कृणाल पांड्या। खैर कृणाल पांड्या थोड़े ज्यादा नीचे आते हैं, इसलिए यहाँ पर कृणाल पांड्या का मैं इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कंसर्न। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पर ऐसे हैं भाई आरसीबी के पास, जिनका 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट रहा है ओवरऑल। जितना उन्होंने मतलब आईपीएल खेला है उसमें ओवरऑल इनका 150 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो भाई ये खतरनाक हो सकता है यहाँ पर आरसीबी के लिए कि तेजी से रन आएगा मिडिल ऑर्डर में। अब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज भी यहाँ पर देखा जाए तो 28 का, 34 का। बाकी यहाँ पर जितेश और कृणाल का एवरेज थोड़ा ज्यादा डाउन है, तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आरसीबी को थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर एवरेज इनका ज्यादा अच्छा नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, ज्यादा नीचे खेलते हैं तो हो सकता है इसलिए लास्ट में हिट करने के चक्कर में, फिनिश करने के चक्कर में हो सकता है कि बाउंड्री पे कैच हो जाते हो, आउट हो जाते हो, रन आउट हो जाते हैं कभी कभी लास्ट में 1 को 2 में कन्वर्ट करने में। तो इसलिए एवरेज यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नंबर 6-7 पे खेलते हैं वहां पे उनका नीचे कम रहता है। लेकिन अगर आप फिनिशर तभी माने जाते हो जब आपका भाई एवरेज अच्छा हो, आप नॉट आउट जाते हैं तब। क्योंकि एमएस धोनी का अगर आप देखो तो उनका एवरेज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमेशा नॉट आउट जाते हैं और मैच फिनिश करके जाते हैं। अब केकेआर की देख ले भाई। यहाँ पर केकेआर की तरफ से देखे तो अजिंक्य रहाणे का बहुत ही कम स्ट्राइक रेट है, 123 का स्ट्राइक रेट है। और यहाँ पर रिंकू सिंह का देखे तो 143 का है, वेंकटेश अय्यर का 137 का है, सही है। सुनील नारायण का काफी खतरनाक है, 165 का स्ट्राइक रेट। मनीष पांडे 121 का स्ट्राइक रेट, जो कि बहुत ही बिलो एवरेज है। रमनदीप का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 166 का। आंद्रे रसल तो आप पूछो ही मत भाई, 134 का स्ट्राइक रेट है उनका, जबरदस्त। यहाँ पर अगर देखें सुनील नारायण का एवरेज 16 का है, जो कि सबसे कम है। लेकिन सुनील नारायण से भाई आप बॉलिंग भी ले रहे हो, बैटिंग भी ले रहे हो, तो और क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? पिछले साल जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था सुनील नारायण ने, अभी हम देखेंगे 2024 वाला परफॉर्मेंस, वो काबिले तारीफ था, जबरदस्त था। तो यहाँ पर भाई देखा जाए तो इनके बैटिंग तो अच्छा है, लेकिन उनके कैप्टन जो अजिंक्य रहाणे हैं भाई, उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कम है स्ट्राइक रेट। और टी20 फॉर्मेट में इतना कम स्ट्राइक रेट भाई मतलब अच्छा नहीं माना जाता। 2023 वाला का परफॉर्मेंस देखोगे अजिंक्य रहाणे का, चेन्नई से जब खेले थे, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस था। बाकी आप 2024 वाला परफॉर्मेंस और देख लेते हैं कि इन मिडिल ऑर्डर्स का क्या रहा था भाई। तो अगर आरसीबी यहाँ पर देखा जाए उनके मिडिल ऑर्डर का 2024 में परफॉर्मेंस क्या रहा था, तो भाई रजत पाटीदार का 177 का स्ट्राइक रेट था, जबरदस्त 30 के एवरेज के साथ, एक 395 रन उन्होंने बनाया था, तो ये बढ़िया था भाई। यहाँ लिविंगस्टन का देखा जाए तो एवरेज बहुत ही कम था, यहाँ पर 22 का एवरेज, जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आरसीबी के लिए कि यहाँ पे, बट स्ट्राइक रेट 142.3 एवरेज स्ट्राइक रेट है, 22.2 का एवरेज भाई ठीक नहीं है। जितेश शर्मा का एवरेज बहुत कम है, यहाँ पर 131 का स्ट्राइक रेट, कुणाल पांड्या का 126। टीम डेविड एक है भाई जो इनका 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस आया था। तो इसमें मिडिल ऑर्डर में 2024 के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो रजत पाटीदार और टीम डेविड अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, और यहाँ पर अच्छा स्ट्राइक रेट भी है उनका। बाकी यहाँ पर लिविंगस्टन, जितेश और कुणाल पांड्या, इनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा 2025 में। अगर पिछले साल वाला परफॉर्मेंस आएगा तो दिक्कत हो सकता है आरसीबी के लिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें केकेआर की भाई, तो केकेआर क्यों चैंपियन बनी थी 2024 में, आप इसी बात से अंदाजा लगा लोगे जब आप देखोगे भाई इनका 2024 में परफॉर्मेंस।
तो अगर देखा जाए भाई यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को अगर छोड़ दो, क्योंकि ये यहाँ पर थे नहीं, यहाँ पर दूसरी टीम में थे, ये सीएसके में थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 123 का है जो कि कंसर्न बना रहेगा। लेकिन बाकी परफॉर्मेंस अगर आप देखो भाई, वेंकटेश अय्यर 158 का स्ट्राइक रेट है, सुनील नारायण का 180 का स्ट्राइक रेट है, रमनदीप 201, आंद्रे रसल 185। भाई इन चारों की वजह से केकेआर चैंपियन बनी थी। और मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट बहुत कम है अगर देखा जाए, खैर उन्होंने एक ही मैच खेला था 2024 के सीजन में। और रिंकू सिंह एक बड़ा कंसर्न होने वाला है यहाँ पर केकेआर के लिए, क्योंकि 2023 में रिंकू सिंह ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन 2024 में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन था और अपने मतलब पोटेंशियल के हिसाब से उन्होंने बैटिंग नहीं किया था। तो एक कंसर्न रहेगा केकेआर को, अगर वो 2025 में दोबारा अपने फॉर्म को 2023 वाले फॉर्म में वापस आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर केकेआर के लिए अगर रिंकू सिंह फॉर्म में आते हैं। तो ये रहे भाई इनके मिडिल ऑर्डर। तो अगर मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन किया जाए 2024 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आगे लग रही है केकेआर, क्योंकि 2024 में उनके सारे अगर देखा जाए मिडिल ऑर्डर, रमनदीप हो, रासेल हो, जितने भी बैट्समैन थे उनके भाई सब ने परफॉर्मेंस दिया था रिंकू सिंह को छोड़ के। तो इस मामले में 2024 में आगे है अगर, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन करोगे तो ओवरऑल कंपैरिजन में आरसीबी आगे है भाई, क्योंकि उनके पास ऐसे 4 बैट्समैन है जिनका 150 का स्ट्राइक रेट है। अगर वही परफॉर्मेंस जो पहले दिया करते थे भाई 2024 अगर निकाल दे आरसीबी की तरफ से, 2025 में पहले वाला परफॉर्मेंस आ जाता है, तो यहाँ पर आरसीबी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। ये हो गया इनके मिडिल ऑर्डर्स का कंपैरिजन। अब देख लेते हैं भाई कि क्या इनके बॉलर्स कैसे हैं। आरसीबी के पास हमेशा से अच्छे बॉलर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो 2025 में इन्होंने कुछ अच्छे बॉलर्स पिक किए हैं। पिछले साल अगर देखा जाए केकेआर के बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबरदस्त टूर्नामेंट जिताया था भाई केकेआर को। इस बार कंपैरिजन कर लेते हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप लग कैसा रहा। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर आरसीबी का, तो यहाँ पर पहले ओवरऑल देखेंगे फिर 2024 का देखेंगे, ठीक है। देखो ओवरऑल में देखें, जॉस हेजलवुड ने 27 मैच खेले हैं भाई, टोटल 35 विकेट लिए हैं। उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, यश दयाल का इकोनॉमी 9.56। देखो टी20 और आईपीएल में, खास करके आईपीएल में ही मैं बोलूंगा भाई 9 से नीचे अगर आपका इकोनॉमी है तो बहुत जबरदस्त है, अच्छा है। 6 तो है तो क्या ही बात है, लेकिन 9 से कम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 9 से ऊपर है तो भाई आपके लिए वो कंसर्न है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी सही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यश दयाल का देखिए 9.57, सुयश शर्मा का स्ट्राइक इकोनॉमी सही है 8.65 का, 10 विकेट लिया है उन्होंने 13 मैच में। भुवनेश्वर कुमार लेजेंड 176 मैच खेला, उन्होंने 7.56 का इकोनॉमी रखा है, जो कि बहुत अच्छा है भाई आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहाँ पे बैट्समैन का बोलबाला होता है और रन बहुत बड़े बड़े रन आते हैं, 200 250 रन बन जाते हैं, तो वहां पर 7.56 का इकोनॉमी मेंटेन करना जबरदस्त है। 27 का उनका एवरेज रहा है जो कि अच्छा है, यहाँ पर 181 विकेट लिया है, तो एक्सपीरियंस बॉलर है और यहाँ पर आरसीबी के लिए हो सकता है अर्ली ब्रेक थ्रू दिला दे। राशिद डार बहुत ही बुरा इकोनॉमी है उनका, 10.43 का है, उन्होंने 9 विकेट लिया है 11 मैचेस में। लिविंगस्टन जो कि भाई अच्छे स्पिनर हैं, 39 मैच है उनका भी 9.14 का इकोनॉमी है जो कि बहुत ज्यादा है, 35 का एवरेज है, 11 विकेट लिया उन्होंने। कुणाल पांड्या का देखें 127 मैच, कुणाल पांड्या का मैं बोलना चाहूंगा भाई इनका इकोनॉमी सही है, अगर आरसीबी में देखा जाए सबसे अच्छा इकोनॉमी किसी का है तो वो है कुणाल पांड्या, 7.37 के यहाँ पर इकोनॉमी के साथ 76 विकेट लिया उन्होंने, 34 का एवरेज है, जो कि यहाँ पर भाई अगर देखा जाए तो 3 ऐसे यहाँ पर बॉलर हैं आरसीबी की तरफ से जिनका इकोनॉमी 9 से ऊपर है। तो ये एक कंसर्न है आरसीबी के लिए कि इनका अगर 2024 में भी देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब हमेशा से जब से ये खेलना शुरू किए आईपीएल, ये हमेशा से 9 से ऊपर का इकोनॉमी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या पिछले 2024 के परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका खराब हो गया इस बार या फिर देखते हैं वो। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे केकेआर के बॉलर। तो केकेआर का बॉलर्स अगर देखें, वैभव अरोरा एक जबरदस्त बॉलर है, लेकिन इकोनॉमी पिछले साल की वजह से मुझे लग रहा है कि इसने ज्यादा मैच अभी खेला नहीं है पिछले साल की वजह से, क्योंकि पिछले साल जो भर भर के रन आए हैं ना भाई बैट्समैन के, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा धुलाई हुआ है यहाँ पर बॉलर्स का। तो वैभव अरोरा ने 20 मैच में 19 विकेट लिया है, इकोनॉमी 9.18 का है, जो कि ये सुधार लेंगे, मुझे लगता है कि यंग बॉलर है, वर्क करेगा अपने मतलब गलतियों से ही सीखते हैं भाई। नोकिया का अगर बात करें तो ये बहुत ही मतलब जबरदस्त किया था, लेकिन 2024 का परफॉर्मेंस जब आपको मैं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे भाई डिजास्टर यार, क्या कर दिया यहाँ पे नोकिया ने। 46 मैच खेला है भाई उन्होंने, 60 विकेट लिया है, 8.96 का इनका रहा है भाई ये इकोनॉमी। और हर्षित राणा 9.05 का इकोनॉमी, ठीक ठाक मैं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर हर्षित राणा को कि 9.05 का इकोनॉमी अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर 25 विकेट लिए हैं भाई यहाँ पर हर्षित राणा ने 21 मैच में। सुनील नारायण का देखें तो 177 मैच खेला है सुनील नारायण ने और 6.73 का जबरदस्त यहाँ पर भाई इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट। जब से मैंने यहाँ पर बॉलर्स का एनालिसिस शुरू किया है, सबसे बेहतरीन यहाँ पर देखा जाए इकोनॉमी सुनील नारायण का
इसका एक्शन चेंज नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है कि ये 6 से भी नीचे होता भाई। जब से एक्शन चेंज हुआ है तो इसका इकोनॉमी थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, नहीं तो ये पहले और ज्यादा कम था। अगर देखो 2015-16 के पहले, तो यहाँ पे 177 मैच में 6.73 का इकोनॉमी है, 180 विकेट है, जो कि भुवनेश्वर कुमार उनकी तरफ से हो जाते हैं 181 विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा, और 180 विकेट यहाँ पे इनकी तरफ से सबसे ज्यादा। आंद्रे रसल की बात करें तो 127 मैच इन्होंने खेला है, इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा है 9.36 का, 115 विकेट लिया है। तो मतलब दो ऐसे बॉलर हैं यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर केकेआर के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर केकेआर के लिए खेलते आए हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस एक जबरदस्त पॉइंट हो सकता है केकेआर के लिए। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 71 मैच में इन्होंने भाई 83 विकेट लिया है, 7.56 का इकोनॉमी। ये भी ऐसा बंदा है जो विकेट लेता ही लेता है, रन भी रोकता है, मिस्ट्री बॉलर है, खतरनाक बॉलर है। अगर आप सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को देखो, दोनों मिस्ट्री बॉलर हैं। और आरसीबी की तरफ से देखो सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या थोड़े अच्छे इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए सुयश शर्मा का तो इकोनॉमी 8 से ऊपर है, ठीक है मतलब, लेकिन इनएक्सपीरियंस है, हो सकता है इस बार आईपीएल में परफॉर्मेंस दे। वैसे भी सुयश शर्मा केकेआर की तरफ से ही खेला था, तो उसके पास भी उस खेमे का थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा जो आरसीबी मैनेजमेंट के साथ शेयर करेगा। अगर देखा जाए 2024 में परफॉर्मेंस, तो 2024 में भाई यश दयाल ने इकोनॉमी जबरदस्त, मतलब क्या बोलूं मैं इनको, 9.14 का इकोनॉमी है, तो भाई अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस था उसका। मतलब फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था आईपीएल में 2024 में, लेकिन आरसीबी के लिए 2024 के सेकंड हाफ में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था यश दयाल ने, वो काबिले तारीफ था। और यहाँ पर आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था भाई वहाँ यश दयाल ने। तो और 2023 में बेचारे, मतलब जो हुआ था उसके साथ रिंकू सिंह ने भाई सब जो 5 छक्के मारे थे, उसके बाद तो लग रहा था गया भैया इसका कैरियर, लेकिन उसके बाद रिवाइवल, भाई साहब कमबैक हो तो ऐसा हो, यश दयाल ने जबरदस्त कमबैक किया। अब भुवनेश्वर कुमार का देखे तो भाई पिछला साल बिल्कुल डिजास्टर रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बिल्कुल वो किया नहीं उन्होंने। विकेट तो लिया, लेकिन भाई 9.35 का इकोनॉमी रहा है, 48 का एवरेज रहा है भाई, जो कि भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत ही डिजास्टर रहा वो साल। लेकिन खैर उनकी टीम फाइनल पहुंची थी सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार थोड़ा भुवनेश्वर कुमार भाई अपने लाइन लेंथ को सुधारेंगे, और देखते हैं क्या करते हैं इस बार। लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉलर है भुवनेश्वर कुमार। एक आरसीबी के लिए फायदा है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो उस एक्सपीरियंस का जरूर फायदा उठाएंगे, और बाकी केकेआर के बैट्समैन को जल्दी आउट करेंगे मिडिल ऑर्डर, डेथ ओवर में भी और स्टार्टिंग में भी। देखते हैं अब क्या करते हैं यहाँ पर। राशिद डार देखा जाए तो भाई ये बॉलर जबरदस्त है, अगर दिल्ली की तरफ से देखा जाए इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इकोनॉमी अगर देखे 10.97 का, तो ये भी है कि विकेट तो ले लेता है, रन भी रोक देता है, लेकिन कभी कभी भाई साहब मार भी बहुत ज्यादा खा जाता है राशिद डार। तो देखते हैं क्या इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल करेगा इनको आरसीबी, नहीं करेगा, खैर करना भी चाहिए। लिविंगस्टन अगर देखा जाए 7 मैच, इकोनॉमी 7 का है बंदे का, और 3 विकेट लिया था, लेकिन रन रोक देता है, तो 28 का एवरेज है यहाँ पर लिविंगस्टन का। मतलब ये है कि लिविंगस्टन से आप 2-3 ओवर तो करवा सकते हो, अगर आपको जरूरत है बीच में 2-3 ओवर निकलवाने हैं जल्दी जल्दी, तो वहां पे लिविंगस्टन से आप निकलवा सकते हो। कुणाल पांड्या का देखें 14 मैच खेला था उन्होंने, इकोनॉमी जबरदस्त है, विकेट 6 ही लिया था, लेकिन बॉलिंग जल्दी जल्दी आकर ओवर खत्म कर देता है यहाँ पर। 2024 में केकेआर के बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखा जाए, वैभव अरोरा 9.2 का इकोनॉमी, तो यहाँ पर भाई यहाँ पे 11 विकेट लिया है, लेकिन इकोनॉमी ज्यादा है। नॉर्किया का इकोनॉमी सबसे डिजास्टर भाई यहाँ पर देखा जाए, नॉर्किया 13.36, बहुत ही खराब। मतलब जब से मैंने देखा था यहाँ पर, सुनील नारायण को बोला मैंने बॉलर्स का एनालिसिस, सबसे अच्छा इकोनॉमी, और तो सबसे घटिया इकोनॉमी देखा जाए 13.36 का यहाँ पे नॉर्किया का रहा है। हो सकता है भाई अपने स्पीड के साथ इस बार थोड़ा लाइन लेंथ बेहतर करे नॉर्किया, और अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही खराब था। हर्षित राणा जबरदस्त बॉलिंग किया था, 13 मैच में 19 विकेट, इकोनॉमी खैर 9.08 का है, लेकिन भाई बंदे ने विकेट लेकर दिया था और टीम को फाइनल जिताया था, तो यहाँ पर बढ़िया है। यहाँ पर सुनील नारायण का देखा जाए तो 15 मैच में 17 विकेट, जैसा मैंने बोला, 6.69 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। आंद्रे रसल 10.05, बहुत ज्यादा इकोनॉमी है, इसको सुधारना पड़ेगा आंद्रे रसल को। और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती 15 मैच, यहाँ पर 8 का इकोनॉमी रेट है और 21 विकेट लिया था। तो यहाँ पर बॉलर्स का कंपैरिजन देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2024 के परफॉर्मेंस के हिसाब से विकेट के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर भाई केकेआर आ गया है, लेकिन अगर इकोनॉमी देखा जाए तो 4 यहाँ पर केकेआर के ऐसे गेंदबाज हैं जिनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। देखा वैभव अरोरा, नॉर्किया, हर्षित राणा और रशद, इन चारों का इकोनॉमी देखा जाए तो लगभग 9 के ऊपर है, और इस पे वर्क करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी का देखा जाए तो वहां भी 3 लोग ऐसे हैं भाई जिनका 2024 में इकोनॉमी 9 के ऊपर था। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब देखा जाए तो
आगे है, क्योंकि उनके पास रसल और नारायण जैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और यहाँ पर आरसीबी में देखा जाए तो उनके पास एक ही एक्सपीरियंस बॉलर है, वो है भुवनेश्वर कुमार, जो कि सबसे ज्यादा खेला है। जॉस हेजलवुड इंटरनेशनल मैच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन आईपीएल में इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है नहीं। वैसे भी उसको इंजरी कंसर्न होता रहता है भाई। तो पिछले साल देखा आप 2024 में टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया था। 2025 में बीच में कुछ ना हो, मैं तो यही प्रे करूंगा भाई आरसीबी के लिए कि कुछ हो ना उनको, और पूरा मैच खेलें जितना आरसीबी प्लेऑफ में जब फाइनल पहुंचती है तो फाइनल तक भी अगर वो बढ़िया फिट रहते हैं तो आरसीबी के लिए फायदा ही होने